हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हमारी नासिक टूर जारी है और इस एपिसोड में हम नासिक के कुछ और प्लेसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम नासिक फ्लावर पार्क आए हैं, जो कॉइन म्यूजियम से महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रंग बिरंगी ढेर सारी फूलों से सजावट की गई है। एंट्री गेट के पास की ये सजावट देख ही सकते हैं। ये फ्लावर पार्क नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने वाले रास्ते में है और यह त्र्यंबकेश्वर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एंट्री के लिए पर पर्सन टिकट प्राइस वीक डेज में 300 रुपए और सैटरडे संडे 400 रुपए है। अंदर की फुटेजेज को हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, ये बाहर से ली हुई कुछ फुटेजेज है। यकीन मानिए ये प्लेस वर्थ विजिट है। पास में ही फूलों की एक नर्सरी भी थी, जिसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फूलों को पसंद करने वाले व्यक्ति को यह जगह एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए। फ्लावर पार्क के बाद लगभग 21 किलोमीटर की ड्राइव के बाद अब हम पांडवलेनी आए हुए हैं। अगर नासिक रोड स्टेशन से इसकी दूरी की बात की जाए तो यह 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे नासिक केव या बुद्धा लेणी केव भी कहा जाता है। लेणी एक मराठी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ गुफा होता है। दरअसल यहाँ पे 24 केव्स है जो पहाड़ी के थोड़ा ऊपर है। इस पहाड़ी को त्रिरश्मि पहाड़ी कहते हैं। केव तक जाने के लिए नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां बनी हुई है। रास्ते में जगह जगह अलग अलग केव्स के बारे में जानकारियां दी हुई है। अगर आप लोगों को चैत्य और विहार का आइडिया है तो वो यहाँ के ज़्यादातर केव्स विहार है। केव नंबर 18 चैत्य है जो पहली सदी ईस्वी पूर्व का है, और जब हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपको ये चैत्य भी दिखाएंगे। ये केव्स ईसा पूर्व पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच बनाए गए थे, और ये जो केव्स है वो मुख्यतः बौद्ध धर्म और जैन धर्म को डेडिकेटेड है। चौबीस केव्स में से केव नंबर 3 और केव नंबर 10 जो है वो इम्पोर्टेंट है। और टाइमिंग की बात की जाए तो पांडव लेणी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। लगभग 220-30 सीढ़ियां चढ़कर अभी हम ऊपर केव के एंट्री गेट के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ अंदर जाने के लिए पर पर्सन 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ सामने टिकट विंडो है। सबसे पहले हम आपको केव नंबर 10 दिखा रहे हैं। यह केव का इंटीरियर है और यह 43 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबा है। चलिए केव को बाहर से दिखाते हैं। इस केव को नहापन विहार कहा जाता है। केव नंबर 10 की बात की जाए तो यह यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा विहार है। जो सबसे बड़ा विहार है पांडवलेनी का वो है केव नंबर 3। इसके बाहर में 6 पिलर्स है। अगर इस केव के राइट साइड में चलते जाए तो केव नंबर 1 तक पहुंच जाएंगे और लेफ्ट साइड में केव नंबर 24 तक। अभी पहले लेफ्ट की ओर चलते हैं। सामने ऊपर गुफा नंबर 11 है और यह एक जैन केव है। चलिए ऊपर चलते हैं। केव में अंदर एक जैन प्रतिमा दिखाई दे रही है।
आगे चलने पर हमें 12, 13 और 14 नंबर के केव्स एक साथ दिखाई दिए। ये बौद्ध गुफाएं हैं। ये बौद्ध गुफाएं हैं और इसे भिक्षु गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। भीड़ की बात की जाए तो अभी यहाँ लोग काफी मात्रा में आ चुके हैं। कुछ लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। वहाँ सीढ़ियों के ऊपर केव नंबर 16 है और नीचे केव नंबर 15। तो चलिए केव नंबर 15 के अंदर चलते हैं। केव नंबर 15 बौद्ध गुफा है और इसमें देखिए ढेर सारी मूर्तियां हैं। अभी आप गुफा नंबर 18 देख रहे हैं जो एक चैत्य है, और ये है गुफा नंबर 17 जिसे यवन विहार कहते हैं। आगे नीचे गुफा नंबर 19 और ऊपर गुफा नंबर 20 है। इसी तरह से लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते रहने पर गुफा नंबर 24 तक जा सकते हैं। अब हम लोग गुफा नंबर 10 के राइट साइड में जा रहे हैं। अभी आप राइट टू लेफ्ट गुफा नंबर 6 से 9 तक देख रहे हैं। ये जो लंबे लंबे स्तंभ है वो 6 है और ये रहा गुफा नंबर 4। सामने पांडव लेनी का सबसे बड़ा केव, केव नंबर 3 है। इसे गौतमी पुत्र विहार के नाम से भी जाना जाता है और उसके आगे केव नंबर 2 और 1 है। पांडव लेनी से उतरकर हमने गन्ने का जूस पिया और अब हमारा अगला डेस्टिनेशन नासिक का जैन मंदिर है, जिसका प्रवेश द्वार अभी आप देख रहे हैं जो काफी खूबसूरत लग रहा है। बाहर आप गाड़ियां पार्क कर सकते हैं, इवन अंदर भी पार्किंग की व्यवस्था है। यह पांडव लेनी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सीधे हम आपको मंदिर ले चलते हैं। एंट्री गेट से यहाँ तक का रास्ता आपको लौटते हुए दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं जैन मंदिर। इस मंदिर को सफेद संगमरमर और गुलाबी रेत से बनाया गया है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम बाहर से ही इसे दिखा सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं और आपको मंदिर तक पहुंचने का सारा कैंपस दिखाते हैं। अंदर बड़े छोटे काफी खूबसूरत पेड़ लगाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है। यहाँ एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी है बच्चों के लिए।
एक स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण है जिसमें कोई चाहे तो आराम से मेडिटेट कर सकता है। एंट्री गेट के पास गाय और बछड़े की मूर्ति बनाई गई है और पर्सनली मेरे लिए बात की जाए तो यह जगह बहुत ही खूबसूरत रहा और यहाँ आकर हमें एक अलग ही सुकून मिला। यहाँ से हम सीधे अब अपने होटल चले जाएंगे जो कि नासिक रोड स्टेशन के पास हमने होटल अवंती ले रखा था, जिसके बाद वहीं पास में हम मुक्तिधाम मंदिर जाएंगे। तो अभी रात हो चुकी है और डिनर करने से पहले हम मुक्तिधाम मंदिर पहुंच चुके हैं। यह नासिक रोड रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर और हमारे होटल से महज 450 मीटर की दूरी पर है। रास्ते में ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं। तो चलिए पहले मुक्तिधाम मंदिर के अंदर चलते हैं। अभी हम मुक्तिधाम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और इस मंदिर के अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं है। इस मंदिर की बात की जाए तो इसके अंदर ढेर सारे भगवान की प्रतिमाएं हैं। इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां अर्थात रेप्लिका भी बनाई गई है। अंदर में एक श्री कृष्ण जी का मंदिर भी है। साथ ही साथ लक्ष्मी जी, हनुमान जी, दुर्गा जी और गणेश जी भी यहाँ विराजमान हैं। यह मंदिर संगमरमर से बनाई गई है। बाहर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। चलिए प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम। इस मंदिर के टाइमिंग की बात की जाए तो यह 6 बजे सुबह से रात के 9:15 बजे तक खुला हुआ रहता है। मंदिर के आसपास ही आप यहाँ सस्ते दामों में भोजन भी कर सकते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने यहाँ भोजन नहीं किया। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।